ये मूवी एक फ्रेंच रोमांटिक ड्रामा है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे अपनी तन्हाई दूर करने के लिए प्यार खरीदना पड़ा। फ्रांसिस हमेशा अकेला रहा, ऑफिस से लेकर घर तक कोई भी उसका हाल पूछने वाला नहीं था। मगर कहते हैं कि किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही होता है फ्रांसिस के साथ। जल्दी ही उसकी किस्मत बदलती है और लॉटरी में करोड़ों की रकम उसके हाथ लगती है। तब क्या उसकी किस्मत बदलती है, देखेंगे आज की मूवी में। कहानी की शुरुआत फ्रांसिस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि एक ऑफिस में सिविल सर्वेंट था। फ्रांसिस के पास एक अच्छी जॉब थी, लेकिन वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से काफी परेशान रहता था। फ्रांसिस के पास कोई भी नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके और उसका ख्याल रख सके। फ्रांसिस बहुत ही अकेला था, लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है और फ्रांसिस 4.5 मिलियन यूरोस की लॉटरी जीत जाता है। पैसे आने के बाद फ्रांसिस एक रात घर से बाहर जाता है और एक प्रोस्टिट्यूट को देखने लगता है। अक्सर फ्रांसिस इस प्रोस्टिट्यूट डेनियला को देखता था, लेकिन आज वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और डेनियला से उसके पूरे दिन का खर्च पूछता है और बताता है कि मैं एक बड़ी लॉटरी जीता हूँ और तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। ये सुनकर डेनियला स्माइल करती है। फ्रांसिस डेनियला को कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि एक महीने के लिए साथ रहने को कहता है, जिसके बदले वो डेनियला को 1 लाख यूरोस पे करने के लिए रेडी था। ये एक रेगुलर प्रोस्टिट्यूट के लिए बहुत ही अच्छा मौका था, इसलिए डेनियला फ्रांसिस के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फ्रांसिस के साथ जाने से पहले वो फ्रांसिस के सामने कुछ शर्त रखती है, जैसे उसे कुछ एडवांस चाहिए और किसी भी तरह का झगड़ा और मारपीट नहीं होनी चाहिए और उसे अच्छे से ट्रीट करना होगा। साथ ही डेनियला रेस्पेक्ट करने के लिए भी कहती है। फ्रांसिस डेनियला की सारी बातें मान लेता है, इसलिए दोनों यहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। फ्रांसिस का अपार्टमेंट ऊपर के फ्लोर पर था, इसलिए जब ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो चढ़ते वक्त फ्रांसिस की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि फ्रांसिस हार्ट पेशेंट था। अब जब वो पहली बार किसी लड़की से मिला तो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। ये देखकर डेनियला जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर समझ जाता है कि क्या हुआ है। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों रूम में अकेले होते हैं। डेनियला फ्रांसिस के घर में काफी अच्छा और रिलैक्स फील करती है। उसे ये अपने घर जैसा ही लगता है और साथ ही डेनियला समझ जाती है कि उसे फ्रांसिस की हार्ट प्रॉब्लम्स का भी ख्याल रखना होगा। इन दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा वो बहुत आराम से होगा। जल्दबाजी में फ्रांसिस को कुछ हुआ तो डेनियला का पैसा भी डूब सकता है। इसके बाद डेनियला फ्रांसिस को अपनी तरफ आकर्षित करती है और इंटीमेट होने लगती है। फ्रांसिस भी डेनियला के करीब आता है और पहली बार इंटीमेट होता है। अगली सुबह जब फ्रांसिस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि डेनियला बिस्तर पर नहीं है। दरअसल डेनियला फ्रांसिस को इम्प्रेस करने के लिए जल्दी उठकर उसके लिए चाय बनाती है और उसे एक पत्नी की तरह ट्रीट करती है। फ्रांसिस ने बताया था कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, इसलिए जब डेनियला फ्रांसिस को ऑफिस जाता हुआ देखती है तो वो उसे मना करती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं फिर भी तुम ऑफिस क्यों जाते हो। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है, जिस वजह से फ्रांसिस अपने पुराने फैमिली डॉक्टर आंद्रे को बुलाता है। डॉक्टर जब फ्रांसिस के घर आता है तो वो डेनियला जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इससे पहले आंद्रे ने फ्रांसिस के साथ कोई लड़की नहीं देखी थी। हार्ट प्रॉब्लम ना बढ़े इसलिए आंद्रे फ्रांसिस को ज्यादा रोमांस करने से मना करता है। आंद्रे को समझ नहीं आ रहा था कि फ्रांसिस को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिली, इसलिए आंद्रे डेनियला से पूछ लेता है, जिस पर डेनियला कहती है कि हाँ मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, लेकिन मैं फ्रांसिस के साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहती हूँ। जाते वक्त आंद्रे फ्रांसिस को आगाह करते हुए कहता है कि उसे अपने पैसे इस तरह से लड़कियों पर नहीं उड़ाने चाहिए, लेकिन फ्रांसिस को पैसों की परवाह नहीं थी, बल्कि डेनियला के आने के बाद फ्रांसिस बहुत खुश था। उसके हेल्थ इश्यूज भी पूरी तरह से कंट्रोल में थे। डेनियला और फ्रांसिस एक दूसरे के साथ खूब मजे करते हैं। दोनों बीच पर घूमते हैं और एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हैं और रोमांस करने में भी फ्रांसिस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। डेनियला के आने के बाद तो जैसे फ्रांसिस कोई दवाई की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन आंद्रे अक्सर फ्रांसिस के घर पर उसका चेकअप करने आता रहता है। एक दिन आंद्रे फ्रांसिस के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है। आंद्रे बताता है कि मैं एक महिला से प्यार करता हूँ जो कि मेरे अपार्टमेंट के पास ही रहती है और उसे कैंसर की बीमारी है। इस महिला का ट्रीटमेंट मैं ही करता हूँ। आंद्रे अपना ज्यादातर वक्त इसी महिला के साथ बिता रहा था। दरअसल ये महिला पहले नर्स हुआ करती थी, जो खुद से ज्यादा मरीजों के बारे में सोचती थी। यही बात आंद्रे को भी पसंद आई। आंद्रे फ्रांसिस को समझाने की कोशिश करता है कि डेनियला सिर्फ उसके पैसों की वजह से ही उसके साथ है, वरना उसे फ्रांसिस में कोई दिलचस्पी नहीं है। रात को फ्रांसिस आंद्रे को फोन करता है और कहता है कि डेनियला की तबीयत खराब है, वो बार बार उल्टी कर रही है। आंद्रे उस नर्स को गुड बाय बोलता है और यहाँ से जाने लगता है।
यहाँ हम देखते हैं कि बेड पर कोई नर्स है ही नहीं, बस आंद्रे की इमेजिनेशन में ही वो नर्स मौजूद है। अब वो घर आकर डेनियला को चेक करता है और अच्छी तरह से एग्जामिन करता है, लेकिन जब वो डेनियला को ऑफ ड्रेस देखता है तो आंद्रे का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और फिर उसे हार्ट अटैक आ जाता है और यहीं पर आंद्रे की डेथ हो जाती है। अगले दिन फ्रांसिस आंद्रे के फ्यूनरल में जाता है और इसी बीच फ्रांसिस को पता चलता है कि आंद्रे जिस महिला के बारे में बात कर रहा था उसकी डेथ 5 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन आंद्रे उसे भूल नहीं पाया था और मरने तक वो उसकी इमेजिनेशन में उसके साथ ही था। फ्रांसिस को भी डेनियला से सच्चा प्यार हो गया था, इसलिए अब वो बहुत खुश रहने लगा था। उसकी सारी परेशानियां और बीमारियां मानो जड़ से खत्म हो चुकी थी। फ्रांसिस को इतना खुश और हेल्दी देखकर उसके ऑफिस वालों को समझ नहीं आता कि आखिर इसकी वजह क्या है। फ्रांसिस खुद ही मन मुस्कुराता रहता है और इसी से स्टाफ को भी लगने लगता है कि जरूर फ्रांसिस की लाइफ में किसी लड़की की एंट्री हुई है। फ्रांसिस भी अब किसी से कुछ नहीं छुपाता और स्टाफ के करीबी लोगों को डेनियला से मिलाने घर ले आता है, लेकिन यहाँ डेनियला नहीं होती। फ्रांसिस डेनियला को घर में ढूंढता है। घर में ना तो डेनियला थी और ना ही उसका सामान, यानी वो फ्रांसिस को छोड़कर जा चुकी थी। ये देखकर फ्रांसिस को अपने स्टाफ के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। रात में फ्रांसिस डेनियला की तलाश में उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे वो पहली बार मिला था। फ्रांसिस देखता है कि डेनियला फिर से अपने पुराने प्रोस्टिट्यूट के काम में वापस आ चुकी है और वो किसी दूसरे क्लाइंट के साथ है। ये देखकर फ्रांसिस को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही थी। डेनियला आज भी प्रोस्टिट्यूट ही है। फ्रांसिस डेनियला को वाइफ बनाना चाहता था, लेकिन डेनियला ऐसी नहीं थी। ये सब देखकर और समझकर फ्रांसिस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फ्रांसिस बार के अंदर जाकर बैठ जाता है और यहाँ पर अपनी लॉटरी की बात करता है। पैसे की बात सुनकर एक और प्रोस्टिट्यूट उसके पास आ जाती है और वो लड़की फ्रांसिस को अपनी बातों में लेना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसी तरह करती हूँ जैसे शुरू में डेनियला ने किया था। मुझे तुमसे एक लगाव जैसा हो गया है। ये लड़की डेनियला से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। फ्रांसिस के पैसों को देखकर ये लड़की फ्रांसिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है और घूमने के कई सारे प्लान्स बनाती है और कहती है कि हम दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इस लड़की की बातें सुनकर फ्रांसिस पर इसका कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डेनियला को चाहता था। वो उसे प्यार करने लगा था। बाहर से जाने से पहले एक बार फ्रांसिस डेनियला से मिलता है और अपने दिल की बात डेनियला को बताता है। फ्रांसिस कहता है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। डेनियला बताती है कि मैं तुम्हारे घर से इसलिए वापस आ गई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी में पहले से ही कोई और है। मुझे भूल कर तुम इस लड़की के साथ चले जाओ, ये मुझसे भी ज्यादा जवान है। लेकिन फ्रांसिस राजी नहीं होता, क्योंकि उसे तो सिर्फ डेनियला ही चाहिए थी। डेनियला की इमोशनल बातें सुनकर फ्रांसिस की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए डेनियला को जल्दी ही बार में डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस बार में डेनियला काम करती है वो इसी के पति का है, जो कि गैंगस्टर है। इलाज कराने के बाद डेनियला फ्रांसिस को अपने साथ घर ले जाती है, क्योंकि रास्ते में उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी। यहाँ डेनियला का जो पार्टनर है वो फ्रांसिस को डेनियला से दूर रहने के लिए कहता है, साथ ही उसे मारने की धमकी भी देता है। ये देखकर फ्रांसिस डेनियला को घर लेकर आ जाता है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। मेकआउट के दौरान डेनियला काफी वाइल्ड होती है, जिसकी आवाज सुनकर इनकी पड़ोसन काफी डिस्टर्ब होती है और इनका दरवाजा नॉक करती है। फ्रांसिस बाहर आता है। ये लेडी कहती है कि मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, मुझे आवाज से काम में काफी डिस्टर्ब हो रहा है। ये बात सुनकर डेनियला भी बाहर आ जाती है और इस लेडी से बहस करने लगती है। ये देखकर ये औरत कहती है कि ये औरत तुमसे प्यार नहीं करती है। ये बात फ्रांसिस के दिमाग में बैठ जाती है और वो डेनियला से इसी सवाल का जवाब मांगता है, जिस पर डेनियला के पास कोई जवाब नहीं होता। डेनियला फ्रांसिस से प्यार नहीं करती, लेकिन हाँ, उसे केयरिंग बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। फ्रांसिस डेनियला को अपना बनाना चाहता था और इसके लिए उसे डेनियला के हस्बैंड से डील फिक्स करनी पड़ेगी। डेनियला का हस्बैंड एक शातिर किस्म का इंसान था। उसके पास डेनियला जैसी कई और प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन वो ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे वो डेनियला के जाने से बहुत दुखी है। डेनियला का हस्बैंड डेनियला को छोड़ने के लिए कुछ रकम लेने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि फ्रांसिस की लॉटरी लगी है। जाहिर सी बात है कि लॉटरी की बात डेनियला ने ही बताई होगी। हो सकता है कि डेनियला अपने पति के साथ मिलकर फ्रांसिस के पैसों को हड़पना चाहती हो, क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट को सिर्फ पैसे की ही चाहत होती है। लेकिन यहाँ फ्रांसिस डेनियला की जगह अपने पैसों को चुनता है। ये सुनकर डेनियला काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि फ्रांसिस पैसों से ज्यादा उससे प्यार करता है। लेकिन इस फैसले से डेनियला की सोच बदल जाती है। डेनियला अब अपने हस्बैंड के साथ रहने लगती है, लेकिन यहाँ उसका मन नहीं लगता, क्योंकि डेनियला को प्यार, केयर और रेस्पेक्ट की आदत पड़ गई थी। इसलिए हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ अच्छा रिश्ता नहीं रहता। डेनियला का हस्बैंड भी अब डेनियला से पहले की तरह प्यार नहीं करता था। दोनों एक दूसरे से तंग आ चुके थे। इसलिए आखिरकार डेनियला का हस्बैंड उसे
फ्रांसिस के पास जाने की परमिशन दे देता है। डेनियला जब फ्रांसिस के घर पहुंचती है तो देखती है कि पड़ोसन उसके साथ है। डेनियला इस बात को नजरअंदाज कर देती है और यहाँ फ्रांसिस से माफी मांगती है, क्योंकि अब वो वाकई में फ्रांसिस से प्यार करने लगी थी और पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती थी। इसलिए जब फ्रांसिस उसे बताता है कि मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी है और ना ही मेरे पास पैसे हैं, तब भी डेनियला फ्रांसिस के साथ ही रहने का फैसला करती है। फ्रांसिस डेनियला को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों एक पार्टी रखते हैं जिसमें इनका स्टाफ भी था, जो डेनियला को फ्रांसिस के साथ देखकर बहुत हैरान होता है। इसी पार्टी में डेनियला का हस्बैंड चार्ली भी आता है और डेनियला को किसी और के साथ देखकर बहुत जेलस फील करता है। अचानक से डेनियला पार्टी से गायब हो जाती है और फ्रांसिस जब उसे ढूंढता है तो वो फ्रांसिस के एक कलीग के साथ होती है। सब समझ चुके थे कि डेनियला एक प्रोस्टिट्यूट है और वो ज्यादा दिनों तक फ्रांसिस के साथ नहीं रहेगी। जल्द ही किसी न किसी के साथ उसके अफेयर के चर्चे सबको सुनने मिल जाएंगे। आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। फ्रांसिस ने उसे पूरी तरह से बदल दिया और वो एक आम हाउसवाइफ बन चुकी है और उसमें पहले से ज्यादा प्यार भी है। फ्रांसिस को फिर कभी दिल की समस्या नहीं हुई और ये बात मिस्ट्री ही रह गई कि उसने कोई लॉटरी जीती भी थी या नहीं, पर उसने डेनियला का दिल जरूर जीत लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।